हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बायो कल्चरल इवोल्यूशन का एक टॉपिक है होमो हैबिलिस। तो इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे होमो हैबिलिस क्या है एंड इनकी बोलने की शुरुआत कब हुई, धार्मिक अनुष्ठान, इसकी शुरुआत कब हुई, शिकार एवं मांसाहारी थे या नहीं, कंदमूल फल फूल का संग्रह करते थे या नहीं। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रू दिस वीडियो। तो होमो हैबिलिस का हम जैविकीय सांस्कृतिक परिदृश्य के संदर्भ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल की बात करें यानी लोअर पैलिथिक पीरियड। लोअर पैलिथिक पीरियड यानी निम्न पुरापाषाण काल, इसके अंदर ही मानव का विकास होमो हैबिलिस के रूप में हुआ, जिसकी जो मस्तिष्क क्षमता यानी क्रैनियल जो कैपेसिटी है 680 सीसी थी। होमो हैबिलिस को प्रथम औजार निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, जो सबसे पहले पाषाण के औजार बनाने वाले होमो हैबिलिस ही थे। एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि अब ये दो पैरों पे चल पाने में सक्षम हो गए थे, जिसके कारण इनके हाथ कार्य करने के लिए फ्री हो गए थे और इनके जो अंगूठे थे वो घुमावदार थे। तो उनके घुमावदार अंगूठे की बनावट ने इन्हें शारीरिक रूप से पाषाण बनावट में इन्हें शारीरिक रूप से पाषाण उपकरण के निर्माण में सहायता प्रदान किया। एंड यही से फिर संस्कृति की शुरुआत हो गई। यानी होमो हैबिलिस को कहा जाता है कि इन्हीं के थ्रू संस्कृति का क्या हुआ है, विकास हुआ है, शुरुआत हुआ है, जन्म हुआ है, ऑरिजिन हुआ है। होमो हैबिलिस के द्वारा निर्मित पाषाण उपकरण को पेबल टूल्स की संज्ञा भी दी जाती है। यानी कि ये पाषाण के टूल्स बनाना जान गए थे, यानी औजार बनाना जान गए थे, जिसे पेबल टूल्स भी कहा जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट से है जिससे हम समझ सकते हैं होमो हैबिलिस को। बोलने की शुरुआत यानी स्पीकिंग एबिलिटी। होमो हैबिलिस का आविर्भाव मानव विकास प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक अचीवमेंट था, क्योंकि अब आप बोलना जान गए थे। बोलने की शुरुआत इस फेज़ में हो चुका था। होमो हैबिलिस की दिमागी ताकत काफ़ी स्ट्रांग थी, जिसके कारण न केवल बोलने की शुरुआत हो गई थी, बल्कि इसके साथ ही पत्थर के औजारों के सभी बड़े बड़े लाभ भी उनको मिले। ये बहुत बड़ा ही अचीवमेंट है, उपलब्धि थी। हैबिलिस स्थलों पर जिस कैटेगरी के जो भी टूल्स मिले थे, उनसे जिक्र होता था कि जो भी टूल्स थे वो उसे बनने के लिए 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस वो इकट्ठा करने के लिए जाते थे। 10 से 15 किलोमीटर की दूरी वो डिस्टेंस कवर करते थे, तब जाके अच्छे क्वालिटी के, अच्छे कैटेगरी के वो पत्थरों को इकट्ठा करके लाते थे और उन्हें अलग अलग शेप एंड साइज़ में उसका टूल्स बनाते थे। हाथों से पत्थरों के चिप्पड़ तोड़ ताड़ कर जिस तरह से औजारों को आकार दिया जाता है, शेप दिया जाता था, उसे पता चलता है कि मानव जैसे प्रथम औजार निर्माता अधिकतर दाएं हाथ से काम लेते थे, यानी राइट हैंड का वो यूज़ करते थे। एंड वे संभवतः हमारे प्राचीनतम पूर्वज रहे होंगे जो मांस खाते थे, यानी नॉन वेज खाते थे। तो जो भी फॉसल्स मिले हैं, यानी जीवाश्म जो भी मिले हैं, तो वैसे स्थलों पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बीच सामूहिक कार्यकलाप या कोई सामाजिक संगठन जैसे रहा होगा। मतलब जो भी एविडेंसेस मिला है उससे ये पता चलता है कि वो ग्रुप में अपना काम करते होंगे। कुछ साइंटिस्ट का अनुमान है कि होमो हैबिलिस के सामने ही धार्मिक अनुष्ठानों और लोकवार्ता की शुरुआत हुई। तो बोलने की शुरुआत होमो हैबिलिस के टाइम से हुआ, संस्कृति की शुरुआत होमो हैबिलिस के टाइम में ही हुआ, धार्मिक अनुष्ठान भी जो भी एविडेंसेस मिला है उसे पता चलता है कि धार्मिक अनुष्ठान भी होमो हैबिलिस के टाइम से ही हुआ, जैसा कि फॉसिल्स मिला है, ऑसस मिला है, जो मानवीय व्यवहार को दर्शाता है। थर्ड पॉइंट है शिकार एवं मांसाहारी। तो होमो हैबिलिस के जो भी साइट्स मिले हैं, निवास स्थल पे मिले हैं, तो वहाँ पे पशुओं की जितनी हड्डियाँ मिली हैं, उनसे तो यही पता चलता है कि वे केवल शिकार करने का ही प्रयास नहीं करते थे, बल्कि शिकार करने में उन्हें कामयाबी भी मिलती थी। एंड वे उन पर डंडे का वार करके या फिर उस पर नोकदार औजार भोंक कर उन्हें मार डालते होंगे। यानी वो हंटर भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कंदमूल फल फूल का संग्रह। तो ऑल्डिवाई गोज की दैनिक सी मानव विकास की एक इम्पॉर्टेंट कड़ी ये भी रही है हमारे बीच। ये प्राचीनतम पूर्वज एक ऐसी भूमि पर विचरण करते थे, वहाँ उनके साथ अन्य बहुत से पशु पक्षी भी निवास करते थे। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, हिरन, सूअर, बाघ, हाथी, इस तरह के। तो सभी नर वानरों की तरह होमो हैबिलिस भी मुख्यतः
रसदार एवं अन्य फलों और रसदार यानी कि काफ़ी जूसी और पल्पी वो फ्रूट्स खाते थे। एंड इसके अलावा कंदमूल को भी आहार से वो गुजारा किया करते थे। एंड इन कंदमूलों को वे नोकदार हड्डियों और पत्थरों के औजारों से खोद निकालते थे, तब खाते थे। एंड इसके अतिरिक्त वे आहार में कच्चा मांस का भी इस्तेमाल करते थे। कच्चा भी मिल जाए तो वो उसे भी खा लिया करते थे। उनके जो भी स्केलेटन मिले यानी फॉसिल्स मिले हैं, उसे ही पता चलता है कि होमो हैबिलिस के बाजू लंबे थे, जो कि पेड़ पर चढ़ने के लिए काफ़ी अभ्यस्त थे। वे संभवतः मांस भक्षी पशुओं और जंगली जानवरों से बचने के लिए पेड़ों पर ही अपना घर बनाया करते थे, जो कि फॉसिल से पता चलता है। होमो हैबिलिस की जो टीथ मिले हैं यानी जो दांतों के जो बनावट है, उसे पता चलता है कि ओल्डिवाई में पारिवारिक जीवन मानव की अपेक्षा बंदरों से अधिक उनका मिलता जुलता था। ओल्डिवाई एंड कैविफोरा में होमो हैबिलिस के जो फॉसिल्स पाए गए हैं, उन्हीं स्थानों पर स्ट्रैलोपिथेकस पॉयसाई के जीवाश्म भी मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि दोनों एक ही पीरियड में एक ही भूभाग पर रहते होंगे। होमो हैबिलिस के पास ज़्यादा बौद्धिक क्षमता और उसके साथ साथ पत्थरों के औजार होने के कारण उनके पास स्ट्रैलोपिथेकस पॉयसाई की तुलना में ज़्यादा किस्मों के यानी कैटेगरी के भोजन हासिल कर पाने की क्षमता रही होगी। तभी ये होमो हैबिलिस बाकी जातियों के बंदरों के पीछे छोड़ते हुए मानव घनत्व को प्राप्त करने की दिशा की ओर अग्रसर हुआ होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें बताता है कि होमो हैबिलिस के थ्रू ही बोलने की शुरुआत हुई, धार्मिक अनुष्ठान इसकी शुरुआत हुई। वो शिकार भी करते थे, मांसाहारी भी थे, कंदमूल फल फूल भी वो कलेक्ट करके खाते थे, यानी फूड गैदर्स भी थे, हंटर भी थे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।